लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल मसीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को फौजी तहवील में ले लिया गया। गिरफ्तार अफसरान में 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल शामिल। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड फौजी अफसरों को फौजी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। ज़ेर तफ्तीश अफसरान पर सियासी मफादात के लिए मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा देने का इल्ज़ाम है। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। ये बात उन्होंने पूरे मजमे के सामने की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी TV को इंटरव्यू। कहा, मेरा हाफजा बिल्कुल ठीक है, माजी की बातें ठीक से याद हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा 6 माह से 1 साल तक एक्सटेंशन का कह रहे थे। दुश्मन अनासिर अवाम और अफवाज के दरमियान ताल्लुकात कमज़ोर करने के दर पे हैं। साबिक फौजियों समेत कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वेटरन्स के एजाज़ में दिए गए इस्तक़बालिये से खिताब। वेटरन्स की खिदमात को दिली खिराज तहसीन पेश किया। लगन और कौम की तारीख़ की तश्कील में अहम किरदार को सराहा। दुश्मन अनासिर की जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के घिनौने ख़तरे से भी खबरदार किया। इन्हीं दिनों में जिन तारीखों का हवाला ख्वाजा साहब तलत साहब के प्रोग्राम में दे रहे हैं, उनमें गालिबन उन्हीं दिनों में जनरल बाजवा का एक सितंबर, जुलाई एंड और सितंबर के महीने का एक दौरा है अमेरिका का, हमारी एम्बेसी के अंदर जो एक प्रोग्राम था, उसमें जनरल बाजवा क्लियरली सेड कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहा, और बल्कि आई कैन कोट हिज वर्ड्स, उन्होंने कहा ओल्ड सोल्जर्स फेड अवे। मुझे उनके लफ्ज़ एग्जैक्टली जो उनके अल्फाज थे वो याद हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी से इनकार किया था। नीयत ख़राब होती तो उनके पास कई ऑप्शंस मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जनरल बाजवा ने फैज़ हमीद का केस इदारे का अंदरूनी मामला करार दिया। बानी PTI के लिए सहूलतकारी पर साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। अडियाला जेल के मज़ीद 2 अफसरान से पूछताछ शुरू। अफसरान में अडियाला जेल के साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जफर, असिस्टेंट नाजिम शामिल। दोनों अफसरान साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के करीबी थे। ही में जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई इस मुल्क के अंदर, जिसमें एक इदारे ने खुद एहतसाबी को फ़रोग देते हुए एहतसाब का अमल शुरू किया। इस एहतसाब के अमल को हम खुशाइन समझते हैं। हमें ये भी मालूम है कि जब तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो उस दौरान भी जनरल फैज़ और उनके साथी बानी चेयरमैन PTI से राब्ते में थे और वो सियासी जोड़ तोड़ में भरपूर अपना हिस्सा ले रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अदर तारड़ कहते हैं, पाक फौज में एहतसाब के अमल को खुशाइन समझते हैं, किसी के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए तारड़ ने कहा, बानी PTI की मंशा पर मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जा रहा था, अब तमाम लोग शिकंजे में आएंगे। मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वालों के गिर्द घेरा तंग। सारी साजिशों के पीछे PTI की क़यादत शामिल थी। शायद इन गिरफ्तारियों के ताने बाने सानहे 9 मई से मिलते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए नौजवानों को गुमराह किया गया। बानी PTI को ज़बरदस्ती इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया गया। सहूलतकारों का पर्दा उठ रहा है। मेरा जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर फ़ौज इनका एहतसाब करना चाहती है तो करे, ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, फैज़ हमीद का 9 मई से ताल्लुक़ है तो तहकीकात होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन के जरिए सारे सबूत सामने लाए जाएं। फैज़ हमीद साहब के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, वो आर्मी एक्ट और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, वो अपना रास्ता खुद अख्तियार करेगा। इस डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट है आर्मी मुसल्लह अफवाज भी, वो खुद ब खुद अपना रास्ता इख्तियार करेगा और कानून अपना उनके पास हक है जाने का हाई कोर्ट में। फैज़ हमीद फौज का अंदरूनी मामला। जनरल बाजवा से पूछा जाए, आपकी कमांड में ऐसा क्या हुआ? अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ख्वाजा आसिफ को सिस्टम का कुछ नहीं पता। शिबली फराज बोले, लोगों की उम्मीद खत्म की जा रही है, ये लोग इस मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। सेनेट कायमा कमेटी का इंटरनेट सर्विस मुतासर होने पर नोटिस। अरकान का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार।
सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा फ्री लांसर्स को $500 मिलियन का नुकसान हो गया। बहुत से ई कॉमर्स के फोरम्स छोड़कर जा रहे हैं। इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप स्लो होने से नुकसान की रिपोर्ट तलब। मोबाइल ऑपरेटर्स की सर्विस में मसला है, ये तवील नहीं होगा, जल्द इंटरनेट बहाल होगा। सेक्रेटरी IT की वजाहत। साइबर सिक्योरिटी मेजर दैट एवरी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टेक्स। पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था, गवर्नमेंट चला रही थी, अब उसकी अपग्रेडेशन है, गवर्नमेंट का राइट है। आप साइबर सिक्योरिटी अटैक्स देखिए इस मुल्क के ऊपर, आप दुनिया इंटरनेशनल जो साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हो रहे हैं वो देखिए इस मुल्क के ऊपर कितने हो रहे हैं। जिस तरह थ्रेट्स, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो इवॉल्व कर रहे हैं, स्टेट्स नीड टू हैव बेटर कैपेबिलिटी। साइबर सिक्योरिटी हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिन्हें रोकना ज़रूरी है। दुनिया भर में हुकूमतें साइबर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल नस्ब करती हैं। पाकिस्तान में कोई नया काम नहीं हो रहा। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा कहती हैं इंटरनेट की शिकायत पर PTA डाटा मांगा है। 5G के ऑक्शन के लिए कोशा है। मुल्क में इंटरनेट बिल्कुल सुस्त नहीं होना चाहिए। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला करम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 7 ख्वारिज दहशतगर्द जहानुम वासल, ठिकाने भी तबाह। भारी मिक़दार में असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में सरगर्म थे। खारजी दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। कलदम बलूच तंजीम के 2 दहशतगर्दों की खुफिया बातचीत मंजर आम पर। बलूच रिपब्लिकन आर्मी के दहशतगर्दों के बड़े इंकशाफ। दहशतगर्दों में बरहमदाग मुफ्ती, महरंग बलूच के धरनों पर गुफ्तगू। दहशतगर्द सब्जाल ने कहा धरना जारी है। महरंग के धरने में हमारा अली नवाज खुश नहीं, बरहमदाग बादशाह आदमी है, वो उसको कुछ नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मुनाल रेस्टोरेंट के मालिक की तौहीन ने अदालत का नोटिस जारी कर दिया। मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में तिजारती सरगर्मी और हाउसिंग सोसाइटी के केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा अदालत में फरीक़ैन ने रजामंदी जाहिर की थी कि नेशनल पार्क एरिया से रेस्टोरेंट्स मुंतकिल कर देंगे। मुनाल रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चलाई। £190 मिलियन रेफरेंस में नैब के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर आज 5वें मरतबा भी जराह न हो सकी। समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। अडियाला जेल में समाअत के दौरान वकला सफाई को अदालत ने गुज़िश्ता समाअत के ऑर्डर की मुसद्दिका कॉपी फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 9 मई वाक़यात से मुतालिक बिशरा बीवी से रावलपिंडी पुलिस की टीम ने तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। तकरीबन आधे घंटे तक बिशरा बीवी से तफ्तीश खातून DSP की मौजूदगी में पूछगछ की। रावलपिंडी में किए गए एहतजाज जलाओ घेराव से मुतालिक सवालात किए। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने पार्टी में लॉबिंग के बाइस सदर PTI पंजाब के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर लिखा कि बदकिस्मती से मेरी बानी PTI तक रसाई नहीं। पंजाब की तंजीम में ऐसे फैसले हुए जिन पर मेरी राय ना रजामंदी शामिल थी। अक्सर फैसले ऐसे भी थे जिन पर मेरिट की बजाय लॉबिंग थी। बानी PTI तक महदूद रसाई और एक तरफा मालूमात पहुँचाई गई। बानी तक रसाई के बगैर मामलात किसी के लिए भी चलाना मुमकिन नहीं। तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर चौधरी असगर गुजर और जनरल सेक्रेटरी हाफिज ज़ीशान रशीद ने भी इस्तीफा दे दिया। मंकी पॉक्स ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मंकी पॉक्स का पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट हुआ। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स खलीजी मुल्क से आया। वायरस की तस्दीक के लिए कौमी इदारा सेहत को नमूना भेज दिया। कराची में कॉन्गो क्रिमियन हेमरेजिक फीवर के केसेस में इजाफा। अगस्त पहले 2 हफ्तों में केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल कराची में कॉन्गो फीवर के 14 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत सिंध ने अगस्त में 4 केसेस की तस्दीक की। मॉनसून का नया स्पेल शुरू हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक़्फ़े से बारिश। सिलसिला 19 अगस्त तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश। मियांवाली, लिया, डेरा इस्माइल खान, करक, कोहलों में भी बादल बरसे। अस्तोर में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल मौसमियात वाले बताते हैं। मशरक़ी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाएं चलने, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। KP के पहाड़ी इलाके मरी, गिलियात और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कराची में स्टॉक एक्सचेंज की रकम में डकैती की बड़ी वारदात। 2 डाकू शहरी से 2 करोड़ रुपए छीनकर फरार। मज़ाहमत करने पर डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी।
वारदात की CCTV सामने आ गई। डाकुओं को फायरिंग करते और रकम छीन कर फरार होते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक शहरी निजी बैंक में रकम जमा कराने के लिए पहुंचा था। लाहौर में डॉक्टर शाहिद कत्ल केस में अहम पेशरफ। किराए का कातिल शहरियार और साथी गिरफ्तार। पुलिस का कहना है मकतूल के बेटे कयूम ने 1 करोड़ 60 लाख में शूटर से डील की थी। डॉक्टर शाहिद अपनी गाड़ी में बैठने लगे तो शूटर ने फायरिंग कर दी। बेटा कयूम कार में बैठा अपने बाप को कत्ल होते देखता रहा। हमारे बच्चों को बाजा बजाने से क्यों मना किया? उकाड़ा में जश्न आज़ादी के दिन बच्चों को बाजा बजाने से मना करना नौजवान का जुर्म बन गया। मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। DPO का नोटिस, मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। भारत के यौम आज़ादी पर दुनिया भर में कश्मीरी यौम सियाह मना रहे हैं। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एहतजाज। मीरपुर आज़ाद कश्मीर, रावलाकोट समेत दीगर शहरों में मुजाहरे। शुरा का कहना था कि कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसले का हल चाहते हैं। काबिज़ फौज की रियासती दहशतगर्दी, ज़िला डोडा में मज़ीद 4 नौजवान शहीद। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात आज कतर में हो रहे हैं। इसराइली, मिस्री, अमरीकी और कतरी हुकाम शरीक। हमास ने मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार करते हुए जुलाई में होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद करने पर जोर दिया। कहा इसराइल संजीदा नहीं, हम मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेंगे। इसराइल की फ़िज़ाई बमबारी रुकने तक जंगबंदी मुआहदा नहीं हो सकता। गजा में सहूनी फ़ौजियों की बेघर अफराद पर वहशियाना बमबारी। इसराइल की गजा सिटी और खान यूनुस पर हमले में 40 फ़लस्तीनी शहीद। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से GHQ में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। फ़ख्रे पाकिस्तान अहल खाना के एजाज़ में खुसूसी तकरीब कल जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होगी। तकरीब का मकसद अरशद नदीम की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई है। फ़ख्रे पाकिस्तान शहर क़ाइद के मेहमान कराची में मसरूफ़ तरीन दिन गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी की तकरीब में शिरकत। कराची के बासियों ने कौमी हीरो का खैर मक़दम किया। मज़ार क़ाइद पर भी हाज़िरी। गवर्नर सिंह के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची के अवाम के प्यार के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं, खुशी है पूरा पाकिस्तान। सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। 5 करोड़ रुपए का चेक इनाम दिया। सिंध सकाफती तहाइफ अजरक टोपी शील्ड भी दी। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। वफाकी वज़ीर दाखिला की बरतानवी वज़ीर मुमलिकत हमेश फाल्कन से मुलाकात। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात नतीजा खेज साबित होंगे। उनकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, वो जहाँ भी पढ़ रहे हैं वो आज से हुकूमत के बच्चे हैं। हम उनको अडॉप्ट करेंगे, फैमिली को सपोर्ट करेंगे। ये हम अपने शोहदा की कदर करेंगे। हम शोहदा को लावारिस किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। DC पंजगोर जाकिर बलोच को बेदर्दी से शहीद किया, जिसकी मजम्मत करते हैं। DC पंजगोर की शहादत में BLA मुलविस है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ये पहले वारदात करते फिर हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं। शोहदा के अहलखाने को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान से पहले इंग्लैंड के सिक्योरिटी वफ़द ने नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा करके इंतजामात का मुआयना किया। सिक्योरिटी वफ़द ने स्टेडियम में जारी तामीराती काम का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर PCB हुक्काम ने सिक्योरिटी वफ़द को ब्रीफिंग दी। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम अक्टूबर में 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ खेलते पाकिस्तान आई। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने पेरिस ओलंपिक्स के बेहतरीन लम्हात की वीडियो जारी कर दी। 12 मिनट पर मुश्तमिल वीडियो में जैवलिन थ्रो में रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम की शानदार थ्रो का एक्शन भी शामिल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।